ओके स्टार्ट हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको दिया है एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है बेटा? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम टाइप के एटम आपको मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक एलिमेंट हो गया, इसमें मुझे सेम टाइप के एटम मिलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही मिलेगा, तो इसको कहते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक करने पर इवेंचुअली मुझे मिलने क्या वाला है? ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं गोल्ड लूं, अगर गोल्ड मेरा प्योर सब्सटेंस है यानी कि वो एलिमेंट है, और उसको मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक करने पे मुझे क्या मिलेगा? इवेंचुअली क्या मिलने वाला है? गोल्ड ही मिलेगा। तो एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है। तो एलिमेंट समझ में आया? ओके, तो एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, जो एक टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही है, कोई अदर एटम नहीं है, तो इनको कहा जाता है एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट थे। जब एलिमेंट की डिस्कवरी हो ही रही थी उस टाइम। अच्छा, मैं एक सबसे पहले एलिमेंट इसको पढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जैसे माना आप कोई भी दो बच्चे मैं ले लेती हूँ, जैसे आकृति हो गई, एक प्रतिष्ठा हो गई, या जोया हो गई। अब देखो, आकृति की अलमीरा है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रखी है, और प्रतिष्ठा ने अपने जितनी भी जीन्स होगी, जो भी कपड़े होंगे, उसको अरेंज नहीं कर रखा है। मैंने कहा कि किसी पार्टी में जाना है और पार्टी में जाने के लिए कोई ड्रेस पहननी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आकृति को पहले मिल जाएगी वो ड्रेस या प्रतिष्ठा को पहले मिलेगी वो ड्रेस जो उसको पहननी? जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो उसे। वेरी गुड, यानी जिसने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा है उसको पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई ना उसको, आकृति को, और प्रतिष्ठा को प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट थे। अगर एलिमेंट को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ना रखा जाता तो क्या हमारे लिए स्टडी करना इजी होता? नहीं होता। एलिमेंट को, पहले की बात कर रही हूँ, मेटल और नॉन मेटल में रख दिया गया। ठीक है, बट नॉन मेटल और मेटल में रखना भी एक तरीके से क्या था? अगर मैं बोलूं कि इन फ्यूचर हमारे पास और एलिमेंट भी तो आ सकते थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे थे बेटा जो मेटलिक और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर रहे थे, या कुछ मेटल की तरह बिहेव कर रहे थे, कुछ नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहे थे, या कुछ मेटेलिक की तरह बिहेव कर रहे थे। तो इनको दो ग्रुप में रखना ये भी सही नहीं था। तो जब स्टार्टिंग में मेटल और नॉन मेटल में रखा गया इसको, तो यहाँ पे बहुत सारे केमिस्ट हमारे आए, जैसे डॉबर्नियर आए, न्यूलैंड आए, मैनलीफ आए, जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फर्स्ट कौन आए थे हमारे? ओके, फर्स्ट आए थे हमारे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ने ट्रेड सिस्टम दिया था। अब ये ट्रेड सिस्टम क्या होता है? A group of कोई three ट्रायड बोलता है, elements. कोई ट्रेड बोलता है। ठीक है, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे या केमिस्ट थे, इन्होंने डॉबर्नियर थे जिन्होंने ट्रेड सिस्टम दिया। इन्होंने क्या करा? एलिमेंट को लिया। अब वो एलिमेंट क्या लिए? 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट्स लिए। इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि मैं 3 एलिमेंट ऐसे लेता हूं जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, तो इन्होंने ले लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तीनों को लिया, और इन्होंने कहा अगर मैं इसका
फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का एवरेज मीन निकालूं या एवरेज निकालूं और उसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो जो उसका आंसर आता वो हमारे स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के अप्रॉक्स होता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। डॉवर्नियर ने ट्रेड सिस्टम दिया जिसमें उन्होंने ऐसे एलिमेंट लिए जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। उन्होंने कहा कि मैं 3 एलिमेंट ऐसे ले रहा हूँ प्रॉपर्टी सिमिलर है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाले के एटॉमिक मास को जब उन्होंने प्लस किया, उसका एवरेज निकाला, तो जो उसका आंसर आ रहा था वो आपके सेंटर में जो था स्ट्रोंशियम था और भी थे, तो उसके एटॉमिक मास से अप्रोक्सीमेटली मिल रहा था। तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, बट इनकी कुछ डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स की वजह से ये लॉ हो गया फेल। अब वो डीमेरिट्स क्या थी, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी बेटा। ये जो लॉ था, ये लॉ ना किसी किसी एलिमेंट में ये लॉ जो था ये फॉलो कर रहा था किसी किसी रूल को, बट कहीं पे ये जैसे माना आपका फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं फ्लोरीन और ब्रोमीन का एवरेज निकालूं तो वो आ रहा था आपका 49.5, यानी कि इनके एटॉमिक मास का। अब जो हमारा क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। यहाँ पे क्या ये अप्रोक्सीमेटली कुछ लगभग लग रहा है आसपास? नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इनका लॉ हो गया फेल, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट में ये लॉ रूल्स को ओबे कर रहा था, बट कहीं कहीं ये रूल को ओबे नहीं कर रहा था, इसी वजह से ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कौन, न्यूलैंड। पहले डॉबर्नियर ट्रेड समझ में आ गया? यस मैम। मैम मैंने भी ट्राई किया था पर लेकिन मुझे नहीं मिले मैम आंसर्स। क्या बोल रहे हो? मैंने भी वो ट्राई किया था मैम 3 एलिमेंट्स को लेकर, पर लेकिन मुझे नहीं आए आंसर। न्यूलैंड सेकंड आए हमारे न्यूलैंड। अब न्यूलैंड जब आए तो इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल क्या था बेटा? देखो पहले तो ये थे म्यूजिक लवर, ठीक है, यस म्यूजिक लवर थे। इन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से सा, हिंदी में इंग्लिश में लिख देती हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, जिस तरीके से सा रिपीट हो रहा है उसी तरीके से जो एलिमेंट थे, किसी भी एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, क्या बोला मैंने, रिपीट करो। Ma'am, if we take any element from the starting, the 8th element from the starting element will be similar in properties. ठीक है, बट From the first and ओके, तो यहाँ तक तो ये सही चल रहा था। जब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सारे गामा पादा निसा में सा रिपीट हो रहा है उसी तरीके से आपका जो एलिमेंट था, अगर किसी भी एलिमेंट को आप कंसीडर करते हो तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इनकी भी कुछ डीमेरिट्स थी और डीमेरिट्स होने की वजह से इनका लॉ भी हो गया डिस्कार्ड। अब वो क्या डीमेरिट्स थी, कोई मुझे बताएगा? मिस ये जो लॉ था ये केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था, जैसे कि जो एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम थे, हेवियर एलिमेंट्स थे, उनके लिए काम नहीं कर रहा था। और जो निकल था उसे भी हम लोगों ने आयरन से दूर रख दिया था। जो निकल था उसे भी हम लोगों ने हैलोजन के साथ रख दिया था, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। और जो आयरन था जिसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच होती थी उससे दूर रख दिया था उसे। ठीक है, तो न्यूलैंड की कुछ डीमेरिट्स थी बेटा। ये जो इन्होंने रूल दिया था ये लाइटर एलिमेंट में वर्क कर रहा था, बट जो हैवियर एलिमेंट उनके साथ वर्क नहीं कर रहा था। इन्होंने म्यूट कर दो। इन्होंने सारे
दूसरी डीमेरिट्स थी निकिल एंड कोबाल्ट को एक ही स्लॉट में रख दिया, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। ठीक है, तो इनकी कुछ डीमेरिट्स ये भी थी। ओके, तो न्यू लाइन को मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था, म्यूजिक लवर थे। इन्होंने कहा था जिस तरीके से सारे गामा पाधा निसा में सा रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से एलिमेंट को अगर हम कंसिडर करें तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर एक 8वें एलिमेंट से सिमिलर थी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ये जो रूल था ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट में वर्क कर रहा था, हैवियर एलिमेंट में वर्क नहीं कर रहा था। ऊपर से इन्होंने क्या किया, एक ही स्लॉट में निकिल और कोबाल्ट को रख दिया, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। तो ये थे इनकी कुछ डीमेरिट, जिस वजह से ये लॉ भी हो गया फेल। इसके बाद आते हैं हमारे मैंडलीव। थर्ड थे हमारे मैंडलीव। मैंडलीव इन्होंने पीरियडिक टेबल दी थी। इसमें इन्होंने क्या किया, मैंडलीव ने पीरियडिक टेबल दी जिसमें इन्होंने ग्रुप और पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रो में थे। ठीक है, इतना समझ में मैंने म्यूट किया है आप लोगों को, एक सेकेंड। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। Yes, मैम। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना? yes, ma'am. तो अब हम देख रहे हैं मैंडलीव के बारे में। मैंडलीव ने क्या किया बेटा, एक पीरियडिक टेबल दी थी जिसमें ग्रुप्स थे, पीरियड्स बने हुए थे। ठीक है, इन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट को रखा, बट इनकी भी कुछ डीमेरिट्स थी जिस वजह से ये रूल भी हो गया फेल। अब डीमेरिट्स क्या थी? डीमेरिट्स थी बेटा जब, वेरी गुड, इन्होंने आइसोटोप को पोजीशन नहीं दी। Ma'am, it did not provide position of hydrogen. वेरी गुड। दूसरा, अगर हम एटॉमिक मास को अरेंज करके चल रहे थे तो आर्गन का एटॉमिक मास था 39.9 और पोटेशियम का होता है हमारा 39.1। आना तो पोटेशियम को पहले चाहिए था, बट आर्गन पहले आ रखा है। तो यहाँ पे भी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्होंने तो खुद कहा कि हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स को। तो ये तो अरेंज किया है, तो ये क्या है, पोटेशियम को बाद में क्यों रखा, जबकि पोटेशियम तो पहले होना चाहिए था अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहे हो। दूसरा, इन्होंने एक और डीमेरिट्स थी कि अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, अगर आप इसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहे हो, यानी कि एटॉमिक मास ये हो गया, ये तो आपके एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इनको जगह क्यों नहीं मिली, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को? एक को तो मिल गई, चलो, तो ये दो कहाँ गए अगर आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर रहे थे? तो यहाँ पे भी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी जिस वजह से जो मैंडलीव ने पीरियडिक टेबल दी थी वो भी फेल हुई। ठीक है, उस टाइम थे 63 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे। ठीक है, ग्रुप बनाया गया डाउनवर्ड और आपके जो भी पीरियड्स होते हैं वो बनाए गए। इतना क्लियर हो गया? साथ में मैंडलीव ने और भी कुछ काम किए थे। इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उन जो डिस्कवर हुए ही नहीं थे उनके लिए भी इन्होंने स्लॉट छोड़ा था, गैप्स दिए थे। ठीक है, बट अब एलिमेंट की पोजीशन, आइसोटोप को जगह ना मिल पाने की वजह से ये भी फेल रहा। ठीक है, लेकिन इनके कुछ डिफेक्ट थे जिसको रिमूव करने के लिए आए थे कौन? हेनरी मोज़ले। ठीक है, यस Ma'am, I wanted to ask that rare earth metals और alkaline earth metals दोनों ही मतलब सेम होते हैं, मतलब alkaline earth metals को ही rare earth metals बोलते हैं या rare earth metals अलग होता है? अभी मैं ग्रुप 1 में आ रही हूँ तब मैं उसको समझाती हूँ। ओके Okay, ma'am. हेनरी Ma'am, मोज़ले। is it necessary to study all the merits and demerits of these laws? Is it necessary to study all these merits and No. demerits? नो बेटा, आपकी बुक में फिलहाल तो नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे वो। डीमेरिट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट एक एक डीमेरिट्स आप पढ़ लेना उसके साथ साथ, क्योंकि 9th में आपने पढ़ी होगी और अभी फाइनल में भी आपके एग्जाम में जरूर आया होगा पीरियडिक टेबल चैप्टर आया है। Yes, miss. And demerits पूछे गए थे।
मैम एग्जाम में डीमेरिट्स पूछे गए थे। ओके, अभी तो फिलहाल आपके पास डीमेरिट्स नहीं दिए है, अगर आपको याद है, लर्न है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक एक डीमेरिट्स पढ़ लेना, ठीक है? बोलूं आगे? यस मिस। ओके, Yes, अब ma'am. आए हमारे हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया बेटा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। अभी तक क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग Atomic अरेंज mass. कर रहे थे, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया, इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जब एटॉमिक नंबर में डिपेंड कर रही है तो आप एटॉमिक मास क्यों ले रहे हो, एटॉमिक नंबर क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हो? तो इन्होंने अकॉर्डिंग नंबर लिए और अकॉर्डिंग नंबर लेते ही सारे एलिमेंट अरेंज होते हुए चले गए, ठीक है? फिर आते हैं हमारे कौन, अच्छा देखो जो मेंडलीव ने बताया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इनके बारे में जब उन्होंने बताया कि हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, मेंडलीव तो यही कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या नहीं करी? Yes, ma'am. यस मैम। कैसे Yes, की? ma'am. क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो एटॉमिक नंबर तो सबका 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे हेनरी मोजले ने ये प्रॉब्लम भी कर दी सॉल्व। अब हेनरी मोजले के बाद आते हैं कौन, नील्स बोर। नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या किया बेटा, जो आपकी पीरियडिक टेबल है, जो अभी आप देखते हो, उस पीरियडिक टेबल को किया था एक्सटेंड, ठीक है? और इसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो नील बोर ने थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में दी थी। ये बात समझ में आ गई? अब स्टार्ट होते हैं आपके ग्रुप्स, ठीक है? अब ये बताओ, जो आपकी पीरियडिक टेबल है, किस किस को लर्न है, या किस किस को बताओ, किस किस को लर्न है? 1 to 20 एलिमेंट्स मुझे Ma'am, 1 learn to है। 20 elements. यस मैम 1 to 20। बस 1 to 20 लर्न है? यस मैम अभी तक तो 20 है। मैम और उन्होंने और बोला मैम कि थोड़े first थोड़े 20 elements प्रॉपर्टीज या चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ओके, चलो मैम अब ये बताओ मुझे, किस किस को ये कंफ्यूजन होती है कि ग्रुप कौन सा होता है? मैम मेरे को पता है। अच्छा, किस किस को प्रॉब्लम होती है ग्रुप में और पीरियड्स में? मैम मेरे को कंफ्यूजन होता है के बीच में। पूछा आपने? मैंने कहा हाँ, पीरियड्स एंड ग्रुप। आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं होती कि ग्रुप कौन सा है, पीरियड्स कौन सा है, कौन सा याद करें, ऐसी कोई No, दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। तो ये हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे याद करें? याद करने का तो नहीं बता सकती, बट आप देखो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में और ग्रुप में, तो आप ये देख सकते हो कि पीरियड्स आपके पास कम होते हैं, आपको पता है स्कूल में भी पीरियड्स कम होते हैं, है ना? तो इस तरीके से याद कर लो कि आपके पास टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7। मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी कि कैसे आप लर्न करो। आपको सारा लर्न नहीं करना बेटा, जो बीच में ट्रांजिशन वाले हैं वो लर्न कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको ग्रुप 1, 2, फिर इधर से जो साइड में है आपके 13, 14, 15, 16 एंड 17 वो पढ़ना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके, यस मैम। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको क्या नाम दिया गया है? चलो आप ही बोलो अब तो। वर्टिकल और ग्रुप्स। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि लर्न भी होता रहे साथ में, ओके? तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको कहा जाता है क्या? पीरियड। Periods. और जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो ग्रुप्स कितने हैं टोटल? मैम 18। 18. ग्रुप, और पीरियड्स हैं आपके पास 7। इतना तो आपको समझ में आ गया? 7. यस मैम। वेरी गुड। Yes, अब हम ma'am. पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 के बारे में। 1 मिनट में बुक में दिखा देती हूँ, अगर आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखो दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैम इट इज यहाँ पे ये है आपके ग्रुप 1। अच्छा, अब ये आपको कुछ नहीं लर्न करना है, इसमें मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर यहाँ पे आ जाओ आप ग्रुप 13 में, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है? अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की,
तो ग्रुप 1 के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा है, कोई मुझे बता दो ग्रुप 1 के बारे में थोड़ी बहुत वो नॉलेज। alkali metals होते हैं और वो Ma'am, they are formed by strong they form strong elements are alkalis when called reacted with water. Okay. when तो they फिर form ये क्या strong होता है? alkalis when they are reacted with water. They have one और valence. Ma'am, they have electron. one electron in their valence shell. electropositive. Miss, all of them are very reactive and they do not occur in free state. They are soft, that is, they can be cut with knives like sodium and potassium. They are ionic in nature. They react rapidly with air, They water, are highly reactive. Ma'am, they contain one electron in their valence shell. and Miss, alkali metals, they impart colors to the flame. ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा ग्रुप 1 के बारे में, ठीक है। ग्रुप 1 में जो इनके एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। एल्कली मेटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एल्कली। कहा तो सेकंड वाले को भी जाता है फिर, तो फिर क्या डिफरेंशिएट कर सकता है आप इन दोनों में? Ma'am, they are strong. Yes, they are reactive, but they are less They are reactive as very compared to the alkali metals. Ma'am, and ma'am, are they have solid. only Group one 1 elements are valence very electron. reactive. ओके, अगर हम ग्रुप 1 के बारे में बात करें बेटा, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको हम एल्कलाई मेटल कह रहे हैं। पहली चीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एलिमेंट क्या होते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रिएक्ट करवाऊं इनकी तो कैसे करवा सकते हैं बताओ मुझे? अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो कैसे करवा सकते हैं? I'm like, ma'am, on Ma'am, like exposure Na plus H2O. ma'am, like Na plus O2 will give Na2O. Plus H2. यहाँ पे बन क्या रहा है बेटा? यहाँ पे बन रहे हैं हाइड्रोक्साइड। Yes. Yes, क्या ma'am. बन रहे हैं? हाइड्रोक्साइड। Hydroxide. Hydroxide. यहाँ पे आप कोई सा भी मेटल रख सकते हो ग्रुप 1 का, ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये मेटल Yes, ma'am. ये मेटल्स क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? आपके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, Bases. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 2 भी तो एल्कलीज होते हैं बेटा, फिर ये क्या होता है? ये भी तो, बट ये क्या होते हैं बेटा? ग्रुप 1 से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा वीक होते हैं, ठीक है, ये वीक एल्कलीज होते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करें ग्रुप 1 से इसकी कंपैरिजन करें। इतना समझ में आ गया? मैं सबका डाउट क्लियर करूंगी, पहले मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर देती हूँ 40 मिनट्स का, फिर मैं समझाती हूँ और, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको ये ब्लॉक दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने नेम दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे आप जरा फोकस करो, देखो ये 57 से 71 और 89 से 103 ये यहाँ पे नहीं रखा गया, इसको अलग ही ब्लॉक बना दिया गया। इसका नेम भी है, इसको बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये यहीं से निकाला गया है। अब ये बताओ बेटा कि इसको अलग क्यों रखा गया? Ma'am, इसके 2 outermost shell incomplete होते हैं। ठीक है, और Ma'am, because they are too large to keep them in the middle of the periodic table. Yes, ma'am, because that will देखो, then In order to make अभी the हमारी study पीरियोडिक टेबल periodic अगर आप देखते हो बेटा, हमने रीजन क्या था इसको अलग रखने का? कुछ नहीं है, सिंपल है, शेप चेंज ना हो जाए इसकी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे अभी दिख रहा है, अगर मैं सोचो, इसको इमेजिन करो कि अगर मैं ये सारे की सारे इसमें रख देती तो क्या हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखती? नहीं दिखती। इसको अरेंज देखो किस तरीके से किया गया है, इसीलिए उस ब्लॉक को उठा करके अलग रख दिया गया और उसका नेम दे दिया गया इनर ट्रांजिशन मेटल्स। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ये हमें Yes, नहीं ma'am. पढ़ना, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, मैं वो बता रही हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2 ये नहीं, सीधा आ जाओ आप ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में भी ये ऊपर के इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपको सारे पढ़ने हैं, बट ऐसे नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ वही। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, सिर्फ इतना फोकस करना है आपको, ठीक है। कर लोगे? Yes, ma'am. टेस्ट से मैं पूछूंगी, ठीक है, ओके। Yes, तो ma'am. ये तो हमने पढ़ लिया। अब बेटा जो ये वाला है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, ये अभी आपके पास नहीं है सिलेबस में, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो आउटर मोस्ट शेल होती है आपकी, इसमें 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। अब तक तो आपने पढ़ा था
कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें हमारे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी बताता है, वही उसका वैलेंस शेल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हो रहा है। ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना, अभी पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपको डिस्कस करना है या पढ़ना है क्लास 11th और 12th में, ठीक है, अभी नहीं है आपके पास। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 और 18। मैं डायरेक्ट पहले 18 पे आ रही हूँ। कोई 18 की प्रॉपर्टी मुझे बताओ। It is noble Ma'am, gases. they are noble gases Ma'am, they are and they noble have their gases. outermost shell They complete. have complete They have 8 neither electrons in in their the complete outermost not they are shell. configuration. They composer have of duplet combustion. configuration. ओके, मैं बोल रही हूँ, They मैं बोल have रही हूँ। duplet configuration. They are inert gases. अच्छा, Ma'am, they ठीक है, मैं contain बोल 2 रही हूँ। valence electrons. Means they are monoatomic. Ma'am, they have a stable electronic Ma'am, they configuration. are unreactive. Ma'am, they do not react with any other elements. ओके Ma'am, they have very low melting and boiling points. ओके, अब मैं बोल दूं, ग्रुप 18 जो होता है बेटा आपका, इसके बहुत सारे नेम है। एक तो है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों कहा गया? Maybe ma'am due to their tendency, like ma'am उसे जरूरत नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन की खुद के इलेक्ट्रॉनिक उस- कॉन्फ़िगरेशन को Yes, ma'am, complete उसको ना करने के इलेक्ट्रॉन outermost लिए। लेने की shell होता है जरूरत है ना बेटा देने की। आउटर मोस्ट शेल, देखो आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। Yes ma'am. Yes, सबने ma'am. ऑक्टेट रूल पढ़ा है? Yes. Okay. Yes. वेरी गुड प्रशांत। ऑक्टेट रूल सबने पढ़ा है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल? 8. 8. ठीक है, तो हमारे जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं उनको तो सारे 8 होते हैं। आउटर मोस्ट शेल उनका ऑलरेडी फुलफिल होता है, तो उनको तो किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जिसको जरूरत होगी बेटा वो, अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं पैसे मांगूंगी ना, लेकिन जिसको जरूरत ही नहीं वो क्यों मांगेगा? तो हमारे जो जीरो ग्रुप के होते हैं ये अपने आप में होते हैं किंग। इनको किसी की जरूरत नहीं होती, ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं। ठीक है, तो जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, इनका नाम रखा गया है। इनके आउटर मोस्ट शेल फुल होते हैं, इनको किसी की नीड नहीं होती, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, miss. Yes Yes, ma'am. And that is why नेक्स्ट they है do not हमारे have any पास charge. ग्रुप 17। मैं उल्टे से चल रही हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल ग्रुप 17। ग्रुप 17 का नेम रखा गया है, कुछ बताओ क्या है? हैलोजन क्यों कहा जाता है इसको? Ma'am, because they form salt. They form salt. इनके जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 के, ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हैलोजन। हैलोजन मींस क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर। बस जैसे हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या Yes, करेगा? मेटल से NaCl रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना Sodium देगा? chloride. NaCl। sodium. इसीलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। तो ग्रुप 17 भी क्लियर हो गया होगा। Yes. Miss. Yes, ma'am. Yes ma'am. नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 16। अब बताओ ग्रुप 16 किसे कहते हैं? ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। Ma'am, oxygen family it is. वेरी गुड, ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, ये ऑक्सीजन फैमिली मैम आवाज नहीं आ रही। Yes, miss. भी कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मैम वापस से can you एक्सप्लेन करो, repeat आपकी what आवाज you कट आपकी said? रही वॉइस थी। कट रही थी। मैम आपकी बीच में आवाज नहीं आ रही थी। And ma'am, now कितने your आवाज आ रही है? screen is frozen. Miss, it's cracking. हाँ मैम, अब No, ma'am. मैम फिर से चली गई। ऑडिबल बेटा? नो? मैम आपकी cracking. आवाज Yes, आ रही है और जा मैम रही है। बीच में कट रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम। Yes. Yes. Yes हाँ ma'am. मैम अभी आ miss. रही है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो ग्रुप 17 है वो होती है ऑक्सीजन फैमिली। इसका नेम है ऑक्सीजन फैमिली। हर किसी का नेम दिया गया है बेटा, जैसे कि हमारा भी नेम होता है ना, बिना नेम के हमें थोड़ी बुला लेगा कोई। ठीक है, तो ऐसी ऑक्सीजन फैमिली है। इसको बेटा चैल्कोजन भी कहा जाता है क्योंकि ये Miss, you are not क्या होते हैं audible. बेटा? और फॉर्मेट करते हैं, यानी और बनाते हैं, इसीलिए मैम इसको बीच में कट रही ऑक्सीजन है आपकी फैमिली आवाज। को
यस मिस। मैम फिर से चली गई। ग्रुप 16 समझ में आ गया? नो मैम। यस No, miss. योर वॉइस इज नो मैम, बहुत Yes, कट रही है ma'am. आवाज। मैम आपकी वॉइस ही नहीं आई बीच में। वॉइस ही नहीं आई बीच में। यस मैम, कट रही है बीच में। यस मैम। यस मैम। मैम मेरा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। मैंने सोचा था आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी ये वाली, लेकिन हो नहीं पाया है। मैम आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए आती है और नहीं आती। ओके बेटा, अगर आवाज नहीं आ रही है तो देन आई विल टेक क्लास टुमारो। ओके मिस अब आ रही है। Yes, miss. अभी किसी ने क्वेश्चन दी बेटा? क्वेश्चन मैम आवाज फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मैम नहीं मैम, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं आ रही मैम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको। मे भी हो सकता है बेटा। मैम आवाज मैम आपका फास्ट 2x फॉरवर्ड 3x होकर में आ आ रही रहा है है। मैम आवाज, बहुत तेज बोल रहे हो आप। 2x 3x में आ रहा है आपका आवाज। और भी ज्यादा होगा।